अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हाथरस कांड ने एक बार फिर से आध्यात्मिक दुनिया का सामाजिकता के साथ का जो संबंध है वो बड़ा व्यापक, राजनीतिक और कई बार बहुत ही दुष्परिणामों से भरा हुआ है। आज हम लोग हाथरस कांड के परिप्रेक्ष्य में इस बात की चर्चा करेंगे कि बाबाओं का बाजार कितना बड़ा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ये एक इस तरह का राजनीतिक आर्थिक गठजोड़ हो गया है कि इसमें आम आदमी तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन खास आदमी यानी पॉलिटिकल क्लास इसका बेनिफिशियरी है। आज चर्चा हम इन बाबाओं के पाखंड, इनके बाजार और इनके इन्फ्लुएंस पर करने वाले हैं कि किस तरह पाखंड फैलाकर ये देश भर में अपना ताना बाना फैलाए हुए हैं। बहनों भाइयों, आज हम खुली चर्चा होगी बाबाओं के बाजार पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ विश्वहरि ब्रह्मांड क्रिएटर ये कोई एक ही बाबा है। दरअसल पूरा हिंदू समाज, आप मोटे तौर पर अगर आकलन करें और इस सच को स्वीकारना चाहें, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक अपर कास्ट यानी सवर्ण, पिछड़ी जातियां नंबर 2, और उसके बाद आते हैं दलित और आदिवासी। बहन भाइयों, ये तीनों कम्युनिटी में आपके देखते देखते इनके बाबा अलग हो गए हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु अलग हो गए हैं, इनकी अपनी प्रचलित धार्मिक मान्यताएं भी अलग हो गई हैं। जो अपर कास्ट के बाबा हैं उन बाबाओं का सिस्टम अलग है, पिछड़ी जातियों के बाबा हैं उनका अलग सिस्टम है, और जो दलित और आदिवासियों के आध्यात्मिक गुरु हैं उनका अलग सिस्टम है। इस सिस्टम में कौन कहाँ खड़ा हुआ है, काम सब एक जैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक शक्तियों से और चमत्कारिक शक्तियों से लैस है और दूसरा उससे लैस नहीं है। सबका बाजार और सबके कार्य की प्रणाली एक जैसी है। अब मिसाल के तौर पर सूरजपाल उर्फ जाटव उर्फ नारायण साकार को अगर लें एक उदाहरण के तौर पर, तो ये सज्जन जिनकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गए, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के कम्युनिटी के बाबा हैं। ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनको देखते हैं, ये उनके गुरु हैं और वो अपनी कम्युनिटी में उसी भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लोगों को उनकी बात समझ में आती है। इन बाबाओं के साथ क्या है, जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के हैं या ओबीसी हैं, इनका कोई इकोसिस्टम नहीं है। इनको सरकारों की प्रोटेक्शन नहीं हासिल है, इनकी रूलिंग पार्टीज से इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, या इनके महिमा मंडन का कोई बड़ा इनके पास अपना मीडिया वर्ग नहीं है। अब वहीं अपर कास्ट के बाबाओं का आ जाइए, बिल्कुल काम यही कर रहे हैं, रोल डिफरेंट है। आलीशान शानदार 5 स्टार पंडाल मिलेंगे, बड़े बड़े जेट विमानों से घूमेंगे अपर कास्ट के बाबा, और उनके कार्यक्रमों में जाने वाले भी अधिकांश अपर कास्ट होंगे, या इधर की इस तरफ से भी जाते हैं लोग, कई दोनों जगह जाते हैं, पर अधिकांश वही लोग होंगे जो वहाँ जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर बागेश्वर बाबा का ले लीजिए, उनके यहाँ जाने वाले कम्युनिटी कौन है? प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं उनके यहाँ जाने वाले कौन हैं? मुरारी बापू के यहाँ जाने वाले कौन हैं? वो एक अलग कम्युनिटी है। आज मुझे कोई बता रहा था कि पंजाबियों में भी एक कोई गुरु जी आ गए हैं, वो केवल वीआईपी 100-150 अरबपति करोड़पतियों को ही केवल प्रवचन उनके शिष्य लोग सुनाते हैं। वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने परंपरा शुरू कर रखी है और केवल 100-150 लोगों के बीच ही वो कार्यक्रम करते हैं। वो कौन? चुनिंदा लोगों के बीच। वो एक अलग इकोसिस्टम के लोग होंगे जिनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, रूलिंग पार्टी प्रोटेक्शन, एक इकोसिस्टम होता है। इन बाबाओं के साथ का डिफरेंट है एकदम। इनको कभी इस तरह के प्रोटेक्शंस नहीं रहते। अब के पहले किसी ने सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार का नाम बहुत कम लोगों के बीच था। कम लोग मीन्स जो इकोसिस्टम है उनकी कम्युनिटी में तो था, और आज से नहीं, पिछले 15, 17, 18 सालों से राजस्थान में कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम, दिल्ली में कार्यक्रम, उत्तराखंड में कार्यक्रम, बिहार में कार्यक्रम, कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी।
लेकिन कोई जानता नहीं था इनको। अब जानना कब से शुरू हुआ? जब ये घटना कारित हो गई। बहनों भाइयों, ये पाखंड का बाजार है। ऐसा नहीं कि सूरजपाल जो काम कर रहे थे बागेश्वर बाबा वो काम नहीं करते, या प्रदीप मिश्रा वो नहीं कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर को देख लें या जग्गी जी को देख लें, उनका क्लास अलग है। उनके यहाँ कभी ये लोग नहीं जाते मिलेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के या ओबीसी के। थोड़ा आज कड़वी सच्चाई है, थोड़ा लोगों को हजम करने में मुश्किल होगी, लेकिन बहनों भाइयों हकीकत यही है। हिंदू समाज की यह हकीकत है कि वो 3 खानों में बटी हुई कम्युनिटी है, और तीनों ने अपने अपने अलग अलग आध्यात्मिक गुरु, बाबा, चमत्कार, ईश्वर, ब्रह्मांड, क्रिएटर, सब ने अलग अलग खोज रखे हैं। क्या करते हैं बागेश्वर? उनके भाई के अभी कारनामे आपको पता ही होंगे। एक एक्शन हुआ, कट्टा लेके पूरे इलाके में बागेश्वर धाम के आसपास घूमते हैं, कितनी बार पकड़े गए, किसी के घर पहुंच के कुछ भी कांड कर डालते हैं, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इनके खिलाफ एक्शन होगा सूरजपाल पे? जब से पता चला है कि सूरजपाल का सोशल इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, सरकार पीछे हट गई है, कार्रवाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी? इतना बड़ा वोट बेस है, इमोशंस हर्ट होंगे। किसके? शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के, जो जिनके अध्यात्म को सूरजपाल रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूरजपाल कोई एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन बहनों भाइयों ये काम सब एक जैसा कर रहे हैं। वही पर्ची निकालना, उसी तरह से बोलना, खुद को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करना, और अपनी कम्युनिटी के लोगों के आध्यात्मिक ईगो को शांत करना, आध्यात्मिक भूख को खत्म करना। और इस देश में अगर आपको धर्म के नाम पर बेचने की कला आ जाए, वही ये पाखंड है, वही ये कथावाचन है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कथावाचक है जो अपशब्दों का इस्तेमाल न करके, कंट्रोवर्शियल विषयों पर चर्चा न करके रहता हो। अभी हाल ही में प्रदीप मिश्रा ने कितना गंदा, घिनौना, घटिया बयान दिया। ये इनकी आदत है। क्यों? क्योंकि अगर गलत ऐसी चीज़ें बोलेंगे, मीडिया में आएंगी, मीडिया में आएंगी तो उनकी चर्चा होगी और कथा की फीस बढ़ेगी। जो कथाओं के आयोजक हैं वो सुन रहे होंगे डिबेट, उन्हें पता है कि बाबा कितने पैसे लेते हैं। बिना पैसा एडवांस लिए ये निकलते नहीं हैं आश्रमों से। इनका न नर में विश्वास है, न नारायण में विश्वास है, न सत्य पर विश्वास है, न इनका भगवान पर आस्था है। ये एक स्टोरी टेलर है। इनको बेचना आता है और आपको सुनना आता है। तो आपके पास पैसे हैं तो बड़े आदमियों के बाबा अलग हैं, पिछड़ी जातियों के बाबा अलग हैं। कौन थे राम रहीम? रामपाल बाबा का आपने देखा ही होगा। आशाराम क्या थे? ये भी वही हैं। तो ये पाखंड का बाजार खुला हुआ है। अनपढ़, अशिक्षा, ग्रामीण पृष्ठभूमि और धर्मांधता, और अपने जिंदगी के हर सुख दुख में उन चमत्कारों की उम्मीद लगाना जो कभी सरकारों का दायित्व है करने का। वो बाबाओं के यहाँ तलाशते हैं कि बाबा अगर कोई पानी दे देगा और मैंने पी लिया या पी ली मैंने, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। यही पाखंड है, और इसी पाखंड का फ़ायदा सूरजपाल भी उठाते हैं, शास्त्री भी उठाते हैं, और दूसरे लोग भी उठाते हैं। तो आज चर्चा हम इसी पाखंड के बाजार पर करने वाले हैं। सबके अलग अलग इकोसिस्टम हैं, और सच्चाई ये है। तो लोग जो 4 दिन से ये तलाश रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कौन कार्रवाई का साहस जुटाएगा? पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है, इसलिए सूरजपाल पर एक्शन नहीं है। बयान सुने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा का वीआईपी कल्चर हो, चाहे नेता का हो, चाहे किसी का हो, इस प्रकार एक आडंबर बनाना कि असली नकली सुरक्षा कर्मियों की फौज, सायरन बजाना, समानता के भाव के साथ काम करना है, चाहे बाबा हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, ये परंपराएं हमारे संविधान के ताने बाने के विपरीत है। बाबाओं का जाल पिछले कई वर्षों से फैला हुआ है। उसमें कुछ बाबा ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने पूरे माहौल को एकदम गंदा कर रखा है, माहौल को एकदम खराब कर रखा है। लेकिन सरकार क्यों नहीं चेतती है, प्रशासन क्यों नहीं चेतता है? जब इस तरीके के वारदात होते हैं तो बाबाओं का नाम एफआईआर में से गायब रहता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबाओं से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप अगर भक्तों को बुला रहे हैं तो उनको सुरक्षित क्यों नहीं रखना चाहते? देश के संविधान के हिसाब से आप क्यों नहीं चलना चाहते?
आप संविधान से ऊपर क्यों समझते हैं अपने आप को? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरीके के आयोजनों में तमाम तरीके की ढिलाई बरती जा रही है। बहनों भाइयों, डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में मैंने आज ज़रूरत से अधिक समय लिया, लेकिन मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ कराना चाहता था। तब इस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं, जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं और महामंडलेश्वर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अजय गौतम जी जाने माने धर्मगुरु हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का धन्यवाद इस सामाजिक राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजेश चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, आप पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार को पर पुलिस एक्शन हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़े गौर से आपकी पूरी बात सुन रहा था। कुछ बातें आपने बहुत अच्छी बातें कही और जो हमारे धर्म में सामाजिक बुराई या कुरीति पैदा हुई उस पर आपने प्रकाश डाला। निश्चित रूप से कुछ बातों से मैं आपकी से सहमत हूँ। अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, एक ही सिक्के के दो पहलू, अच्छाई और बुराई। हिंदू धर्म में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे साधु सन्यासी भी हैं, उन्हीं की आड़ में ये लोग भी अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। एक विषय तो मेरा ये रहा कि अच्छाई है तभी बुराई है, नहीं तो विश्वास हट जाएगा। और जिस तरह से ये पाखंड करते हैं, जिस तरह से ये लोग भोले भाले लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को बहका करके अपना जादू चमत्कार दिखा करके बहकाते हैं, वही इनकी पूंजी बन जाता है। रही बात हाथरस की घटना की, हाथरस में बहुत दुखद घटना घटी और जो परिवार इससे प्रभावित हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं, मेरी पार्टी की पूरी संवेदनाएं। सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा जैसे घटना घटी तुरंत मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए 3 मंत्रियों को भेजा, बयान दिखा रहे थे। असीम अरुण जी का वो स्वयं थे उसमें, 2 और मिनिस्टर वहां गए, तुरंत अगले दिन मुख्यमंत्री जी घटना। मैं आपके एफर्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं आपके एक्शन पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल क्लियरेंस न मिलने के कारण यूपी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। मुकदमा कायम किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। किसके खिलाफ किया? सूरजपाल पर किया क्या? और मुकदमा कायम होने के बाद जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है, जांच कर रही है। तुरंत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सरकार एक आयोग का गठन किया गया। एक बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी उस आयोग में है। तो ऐसा नहीं है कार्रवाई। आप क्या सहमत हैं कि नारायण साकार की इसमें गलती है और उन पर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, एफआईआर तो किसी भी घटना की एक ही दर्ज होती है। कोई भी केस होगा उसकी एक एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद केस की प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी और जितने लोग उसमें दोषी होंगे उसमें उनका नाम सम्मिलित होता हुआ चला जाता है। अब चाहे वो बाबा का नाम होगा या किसी उनके सेवादार का नाम होगा या किसी और व्यक्ति का, वो शामिल होता जाएगा। आप क्या चाहते हो कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? एकदम स्पष्ट रूप से वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे मैं हूं या आप हैं, चाहे बाबा हैं, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, नेता है, मंत्री, सब कानून की नजर में बराबर हैं। भारत के सर, मैं दावे से कह रहा हूं कि आप नारायण साकार पर एक्शन नहीं ले सकते, आप में वो पॉलिटिकल विल नहीं है। सर, यदि नारायण साकार की इसमें संलिप्तता पाई जाती है, यदि क्या निश्चित रूप से यही आज एक प्रत्यक्षदर्शी का ओपन स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा मेरे चरणों की धूल लो, मतलब उन्होंने प्रेरित किया ना। इट्स इनफ एफआईआर के लिए। देखिए, कानूनी रूप से भारत का संविधान भी अपना पक्ष रखने का किसी को अधिकार देता है ना। जांच एजेंसी इसीलिए बनाई गई। परफेक्ट बात आपने कही, मैं वही कह रहा हूं कि इसके लिए सर बड़ा विल पावर चाहिए सर। अब आप जैसे बागेश्वर बाबा पर है, कार्रवाई नहीं कर सकते। यही प्रदीप मिश्रा ने क्या क्या नहीं बोल दिया सर, कथावाचक ने। आप देखो कथा, आप मथुरा, आप तो मथुरा रिप्रेजेंट करते हो ना, प्रदीप मिश्रा ने क्या क्या नहीं किया? आप बताओ, प्रदीप मिश्रा पर कोई कार्रवाई की? नहीं हुई सर। आकर के माफी मांगी, बस माफी मांगी। आप स्वयं कह रहे हो सर, प्रदीप मिश्रा को जेल जाना चाहिए था सर। अब कोई अपमानजनक बात करेगा तो यहाँ के साधु सन्यासियों ने कहा था माफी मांग ना सर, ना दूसरे कम्युनिटी का होता सर ना, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, तो आप बुलडोजर चढ़वा देते उस पे। सर, ये तो हिंदू है ही जो इतना सब झेल जाता है।
वही तो मैं कह रहा हूं सर, यही प्रदीप मिश्रा जरा दूसरे धर्म पर बोल के दिखाते। की बात करेंगे ना, आप तो सर मथुरा के हो, आपको मथुरा के लोग सुन रहे हैं। आपको लगा नहीं कि प्रदीप मिश्रा पर FIR करके जेल भेजना चाहिए? कितने कृष्ण भक्तों का अपमान किया उस व्यक्ति ने। देखिए, हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे साधु सन्यासी हैं, ब्रज के जो संत महंत हैं, उन्होंने बैठक करके एक निष्कर्ष में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आकर के माफी मांग लेंगे तो माफ कर देंगे, नहीं तो सर मैं उसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात सुने, समझे आप। मैं डिबेट आज इस पे कर ही नहीं रहा हूँ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। मैं डिबेट इस पे कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम है। कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी साधु सन्यासी को गाइड थोड़ी ना कर सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो साधु सन्यासी ही चाहते थे कि मंदिर में आकर के माफी मांग लेंगे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके श्री जी को माफी मांगी, तो क्या करें? माफ कर दिया। तो सूरजपाल क्या करें? माफी मांग लें तो मामला खत्म? नहीं, सूरजपाल के विषय को आप प्रदीप मिश्रा जी के विषय से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकता? उन्होंने भी इमोशंस हर्ट किए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, यहाँ 100 से अधिक लोगों की जान गई है, यहाँ किस स्तर पर लापरवाही है, किस स्तर पर ये घटना को जो कार्यक्रम आयोजक थे उन्होंने लापरवाही की है। 80,000 84,000 तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ। बस पकड़ में आ गई बात। देखिए, आपके अंदर वाला जग गया और कहा देखो प्रदीप मिश्रा पर तो नो एक्शन, सूरजपाल पर एक्शन। तो सर लो ना एक्शन। मैं ऐसा मैंने नहीं कहा। आप सर ले लो एक्शन सर, मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करूंगा। नो एक्शन सूरजपाल। सुनिए, मेरा कहना केवल इतना है कि यहाँ के साधु सन्यासी संत महंत जो है वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, उन्होंने मीटिंग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने डिसीजन दिया। तो सर अपर कास्ट के संत कुछ भी करें, उनको सब माफी है। संतों ने कहा करके अपर कास्ट के संत कुछ भी करें सर, उन्हें सब माफी है सर। नहीं कर रहे थे वो, और पिछड़े नहीं कर रहे थे, और दलितों के संत कुछ करें सर तो महापाप। प्रदीप मिश्रा ने जो कहा उसके लिए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये यदि माफी मांगेंगे आकर के तो हम माफ। धन्यवाद सर, मैं समझ गया और जनता भी समझ गई। सर आप क्या चाहते हैं? आप सर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज डिबेट सर बड़ी तगड़ी है सर। मैं आपके मित्र मनोज यादव को बुलाना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपका शुक्रिया मनोज जी। सूरजपाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या पॉलिटिकल इकोसिस्टम इन बाबाओं के बाजार का हिस्सा है या नहीं है? निश्चय ही ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आज बातें कही, शायद मेरे ख्याल से इस देश को इसी बात की सुनने की ज़रूरत है। और जो बातें आपने इतनी निर्भीकता के साथ कही और उस जगह पे जाके कही, उस वर्ग से आके कही, जो बातें मैंने आज तक भारतीय पत्रकारिता छोड़िए किसी साधु संत को भी कहते हुए नहीं सुना। इतनी हिम्मत, इतनी विल पावर बहुत कम लोगों में होती है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। अब आता हूँ, आज ये जो मौके पे इस तरह की बातें हो रही हैं और जैसा बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता ने कहा इस बात को कि एक समाज के बाबा ने कुछ कहा और उस समाज के लोगों ने बैठक करके उनको वहीं पे, मतलब उनका संविधान वहीं है, उसको भारतीय संविधान से, कानून से कोई लेना देना नहीं। दूसरे बाबा ने किसी की बात को कहा या घटना हुई जो, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ और ये बात का इस डिबेट में आना चाहिए। इस देश में बहुत लाखों की भीड़ होती है राजनीतिक दलों की। मैं भी एक राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहीं 5 लाख की भीड़, कहीं 8 लाख की भीड़, कहीं 10 लाख की भीड़ तक की आपने रैलियाँ और मीटिंगें सुनी और देखी होंगी। वहाँ भगदड़ नहीं होती है। वहाँ भगदड़ जानते हैं क्यों नहीं होती है? वहाँ नेता होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनकी पूरी व्यवस्था होती है। हाँ, वही इकोसिस्टम है, पूरी व्यवस्था होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, बाबा भी उत्तर प्रदेश के, कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में, मगर मुझे ध्यान आ रहा है इनका प्रोग्राम शायद लखनऊ में भी हुआ है हाल फिलहाल, साल 2 साल पहले, मुझे याद नहीं है कायदे से, लेकिन मुझे याद है कि शायद ये जो मायावती जी ने पार्क रमाबाई बनवाया, इसमें हुआ है शायद प्रोग्राम। बड़ी भीड़ थी, मुझे याद है, मैं निकला उधर से। अगर यही वो बाबा हैं तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बाबा की है, बाबा के सेवादारों की है, उनके मानने जानने वाले भक्तों की है, अथवा उत्तर प्रदेश में एक बैठे लखनऊ में बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है? ये बात बीजेपी को आज इस डिबेट के माध्यम से एक कथावाचकों का एक अलग गैंग ऑपरेट हो रहा है इस समय, जिनका न ईश्वर से मतलब है, न सत्य से कोई वास्ता है, न भगवान के प्रति भक्ति है। बाजार है बाजार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर कास्ट के बाबा कर रहे हो,
पिछड़ों के बाबा भी यही कर रहे हैं, दलितों के बाबा लोग भी यही कर रहे ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही और आपने उसमें अभी एक बात जोड़ा था, उस बात को भी मैं दोहरा रहा हूँ। लाखों लाख रुपए फीस, हैं। हाँ, कथा कहने की, और एडवांस दो तब आएंगे। एडवांस और कितने, 1 साल पहले। जब अरे 1 साल भर साल की पहले आप बुक कराएंगे तब वो कहीं दिसंबर का आपको अपॉइंटमेंट देंगे और उनकी उतनी लार्ज व्यवस्था होगी, पैसा होगा। धर्म है या धंधा है, ये बात अच्छा, भी आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हो, आप जाके क्यों नहीं पब्लिक को, आपको तो ये सूटेबल है कि जो आप वालों को ठीक करें उनको आप संरक्षण देते हैं। बिल्कुल नहीं, संरक्षण किसी का नहीं होना चाहिए। एक ये बड़ा विमर्श है इस वक्त देश में, ये बात मेरी आप मत समझिएगा एक प्रवक्ता के नाते, आप उस नाते सिर्फ समझिए कि देश में विमर्श क्या है, जनता क्या चाह रही है, समाज क्या चाह रहा है। समाज इन जो बेड़ियों से बंधा है इससे निकलने का प्रयास कर रहा है, वो बैकवर्ड क्लास हो, SC ST क्लास हो या अपर क्लास में भी हो। मैं बहुत सारे लोगों में देख रहा हूं और इस बेड़ी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल बात आपको मैं बता दे रहा हूं, लाइन बड़ी, आप लोग उसके बेनिफिशियरी हो। मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा हूं, आप मतलब पॉलिटिकल क्लास को। मैं एक चीज बता दूं, शायद हो सकता है उस डिबेट में आपको अच्छा, बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं, खुलेआम हिंदू राष्ट्र बना दो, फलानी पार्टी को जिता दो, इस कैंडिडेट को बना। तो मैं कह रहा हूं ना, यही बात मैं तो सर वही लाभ तो आपको भी है ना। ना, हमें कोई लाभ नहीं, हमें लाभ वही लाभ एक लाइन में अपनी बात कह दूं, हम आगे निकल रहे हैं। मुरारी बापू ने क्या किया, भगवान कृष्ण के प्रति अपमानजनक बोला, कितनी गंदी बात, यदुवंशियों पे बोला, क्या किया आप लोगों ने? नहीं, विरोध हुआ, उतना ही बोल के शांत हुए ना सर। मैंने व्यक्तिगत जब आपको लगा कि आपका वोट बैंक प्रभावित होगा, आप मुरारी बापू के शरणागत हो गए सर। नहीं, वो राम जी को नहीं कह सकते कभी ऐसा। आप बताओ प्रदीप मिश्रा का आपने क्या विरोध किया? नहीं हुआ, विरोध हुआ, कुछ नहीं किया। एक लाइन, एक शब्द मैं कह दूं, विगत 10 सालों में जिन बेड़ियों से भारत को और भारत की जनता को मुक्त कराने का प्रयास हो रहा था कि लोग वैज्ञानिक पद्धति, धन्यवाद सर, मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उल्टी चीजें कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताओ, इन बाबाओं के बाजार के तो आप भी पुराने ग्राहक हो सर। शुरू करूं शुरू से, देवरा बाबा, चलिए उनका छोड़ देते हैं, बाकियों का देखिए, वो तो ईश्वर के स्वरूप थे, बाकियों की क्या हालत रही सर? नहीं ब्रजेश जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन से बाबा की बात कर रहे हैं। बहुत से बाबा हैं जो आपके भी पार्टी के नजदीक हैं सर। बायोलॉजिकल बाबा या नॉन बायोलॉजिकल बाबा? आपके पास तो हर तरह के बाबा हैं सर। हमें तो बायोलॉजिकल बाबा तो सारे हैं ये। सर माइक खोलें, माइक ऑन करें सर, माइक ऑन करें। अब हाँ, ये बायोलॉजिकल बाबा की आप बात कर रहे हैं या नॉन बायोलॉजिकल? वो बाबाओं की बात कर, बायोलॉजिकल बाबा तो ये सब हैं। नॉन बायोलॉजिकल बाबा एक ने घोषित किया है कि मैं हूं, और उन यानी कि अवतारी पुरुष है। अब नॉन बायोलॉजिकल की बात आप कर रहे हैं या बायोलॉजिकल की? मैं तो ये देख रहा हूं कि आज आप भी, आपकी पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। हमारे पार्टी के नेता जहां इतना कष्ट हुआ है वहां तो पहुंचेंगे, लेकिन वो एक बार प्रधानमंत्री जी से पूछिए। जब हाथरस 1 हुआ नहीं गए, हमारे नेता गए। हाथरस 2 हुआ नहीं गए, 137 लोग मर गए, प्रधानमंत्री जी कहां हैं? अपने आप को कह रहे थे अब तो मैं उत्तर प्रदेश का हो गया। 137 लोगों की मौत पर जिस व्यक्ति की अंदर की संवेदना ना जगे, व्यस्त हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का नैतिक अधिकार ऐसे ही खो देता। गंगा मैया ने बुलाया था, हाथरस वालों ने नहीं बुलाया था क्या? पहले एक बेटी, उसके साथ जो कृत्य हुआ पूरे देश ने देखा। अब 137 लोग मर गए, प्रधानमंत्री जी नहीं आए, और राहुल गांधी जी गए तो कहा जा रहा है कि ये राजनीति हो रही है। अच्छा, मेरे से बात, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी? एक सवाल ले लो जी, ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा नारायण साकार पे? ये सरकार को करना है। सरकार जो है, देखिए जितने बाबा पैदा हुए हैं ब्रजेश जी, आप इस बात को समझिए, वो भाजपा पैदा करती है। क्यों साजिश करके शंकराचार्य जो हिंदू परंपरा के साक्षात भगवान स्वरूप होते हैं जी, उनकी महत्ता को क्यों घटाया? चंद्रास्वामी को बीजेपी ने पैदा किया। देखिए महत्वपूर्ण बात, चंद्रास्वामी कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी ने है कि नहीं थे? हाँ बोलो, बिल्कुल नैतिक के साथ रहो ना। नहीं, मैं सच के साथ रहो। भारतीय जनता पार्टी ने, सुन लीजिए ये बात आने दीजिए, इसी अयोध्या में मंदिर उद्घाटन में शंकराचार्यों की अवहेलना करके नए नए बाबा, जितने बाबाओं का नॉन बायोलॉजिकल बाबाओं का नाम ले रहे हैं, ये सारे नॉन बायोलॉजिकल बाबा, बायोलॉजिकल बाबा। मैं इस बात का सख्त खिलाफत हूं कि कथावाचकों को बाबा ना कहा जाए। वो स्टोरी टेलर हैं सर, वो तो खुद कह रहे हैं ना, वो कथावाचक हैं। प्रधानमंत्री कथावाचक और संत में जमीन आसमान बायोलॉजिकल हैं, और सारे बायोलॉजिकल बाबा वहां नतमस्तक हो गए और शंकराचार्य का निरादर किया गया। तो ये किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या ये साबित नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुरमीत राम रहीम पैदा करती है, आशा राम पैदा करती है,
भारतीय जनता पार्टी ये स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही महामंडलेश्वर हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। स्वामी जी शुक्रिया आपका। ये जिस तरह आजकल मैं देख रहा हूँ कथावाचकों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है और जिस तरह की कार्य पद्धति, पाखंड और अंधविश्वास को ये लोग फैलाते हैं, आप लोग इन्हें कभी रोकते क्यों नहीं हैं? और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इस पर आप लोग कभी आगे आकर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके भारत समाचार चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो ये डिबेट चल रही है, देखिए कथावाचक जो है वो कथा प्रवक्ता होते हैं, कथा वो कहते हैं, कोई भागवत कथा, राम कथा। संत, साधु और बाबा ये लोग अलग होते। क्या प्रदीप मिश्रा की बात कर रहे थे, राजेश चौधरी जी जानते होंगे, बरसाना के महापंचायत में मैं था, तो जो भी प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के ऊपर अज्ञानता बस उन पूरी जानकारी नहीं थी उसके बारे में बोला, तो उनको साधु संतों ने तुरंत उस पर प्रतिबंध लगाया उनके बोलने पर और कहा कि आप पूरा ज्ञान लेकर के व्यास मंच पर बैठ के बोलिए, और जो आप बोले हैं ये एक राधा रानी का आपने अपराध किया है और आप यहाँ आकर के क्षमा याचना करें। बरसाना में आकर के उन्होंने आकर के यहाँ बरसाना में क्षमा याचना की, साधु संतों के सामने भी, राधा रानी के सामने भी। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें, बोलें। हाँ, फ्रेम नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप दिख रहे हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मामला दूसरा था। और हाथरस का जो मामला हुआ है, इसमें 125 लोगों से अधिक लोगों की जान गई है। स्वामी जी, आप मेरे मंतव्य नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि प्रदीप मिश्रा का कांड और ये कांड मैं कह रहा हूं पाखंड का एक बाजार सजा हुआ है, काउंटर लगे हैं सर। नहीं, देखो, संत जो है ना, संत बाजार और प्रोफेशनल इन शब्दों से बहुत परे होता। संत का मतलब ही होता है साधु नाम समचित्ता नाम मत कृतात्मवान सताम। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि साधु वो होता है कि जिसके अंदर समत्व का भाव हो। भविष्य पुराण में आया है कि साधु नाम समचित्ता नाम परोपकारवताम सताम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, दो लक्षण बताए संत के, बोले संत सरल चित जगत हित। ये 2 लक्षण होते हैं संत के। एक तो सरलता होनी चाहिए, दूसरे पूरे जगत के कल्याण की कामना होनी चाहिए। तो सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक जिज्ञासा है, अगर सरलता और समता होती तो ये पिछड़े समाज अपने बाबा क्यों तलाशता, दलित अपने बाबा क्यों तलाशता, सूरजपाल जैसे नए नए बाबाओं का जन्म क्यों होता सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये पाखंडवाद का बढ़ावा हो रहा है। देखिए, जो सर बागेश्वर वाले करें तो सर वो धर्म है, और अगर सूरजपाल करे तो सर वो अधर्म है। इसको जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी बाबा या कोई भी संत जो है वो जाति से बंधा नहीं होता है। गुरु की श्रेणी में, संत की श्रेणी में कौन आता है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। जिसको अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल किया, उनकी बहुत भर्त्सना हुई, निंदा हुई। मिश्रा ने क्या क्या नहीं बोला? समाज ने उनकी निंदा की। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या क्या नहीं किया? उनका भाई कट्टा लेके घूमता है पूरे बागेश्वर में, देखिए FIR मुकदमे हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, अखबारों में छप रहा है सर। नहीं, देखो, उनका भाई और परिवार क्या करता है वो तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो बागेश्वर धाम वालों को जानते हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज कल्याण में लगे हुए हैं। सर बस यही बात फंस जा रही है सर, यही फंस जा रही है सर कि उनकी गलतियों को माफी। और राजेश चौधरी भी जो खुद OBC कम्युनिटी से आते हैं, प्रदीप मिश्रा को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 1 मिनट मिश्रा जी, नहीं, सर्टिफिकेट देने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, एकदम ओपन मामला है, मीडिया में भी रहा वो प्रदीप मिश्रा का मामला, आपने भी देखा होगा। सर अगर ये काम कोई और किया होता तो उस पर FIR होती। आप सही बताना, आप संत व्यक्ति हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ आपका।
डिबेट को जातिवाद की तरफ मत ले जाइए सर। चली गई है, जातिवाद का मामला सर नहीं समाज जाति में बटा है सर, आप इसको स्वीकार करें सर, वरना क्या जातिवाद की ओर मत तो आप ले मुझे इस बात की आप मांग कर दीजिए कि सूरजपाल गिरफ्तार हो। आप करिए सर। हिंदू धर्म सनातन धर्म एक है और हमारे जो धर्म शास्त्र वेद शास्त्र हैं वो सबके लिए हैं। तो सर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार तो स्वयं ब्रह्मा हैं, वो कौन से सनातन धर्म मानते हैं? उन्होंने कहा आई एम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड नारायण साकार से बना है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, आप हमें बोलने दीजिए, 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए, तभी तो क्लियर होगा। प्लीज प्लीज भाई, अगर आप बैठे हैं चैनल में और आप अपने को ब्रह्म बता दें, परमात्मा बता दें या हम बता दें, तो आपके बताने से आप परमात्मा नहीं हो जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कौन तो होता है। सर बागेश्वर वाले भी तो यही कहते हैं कि उन हनुमान जी के प्रतिनिधि हैं। आप सुनिए, भगवान किसे कहते हैं? मैं हवा में डिबेट नहीं करता हूं, मैं शास्त्रोक्त डिबेट करता हूं जो वेदों पुराणों शास्त्रों के अनुसार होती है। मैं कभी फर्जी बात नहीं बोलता हूं, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो आपको बुलाया। देखिए आप इसमें उत्तेजित ना हो, हम लोग एक सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा करें। हमारे यहाँ जो भगवान है, भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः जी, ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। ये 6 भग जिसके पास होते हैं वो भगवान की श्रेणी में आता है। स्वामी जी मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा वक्त का अभाव है और हमारे साथ अजय गौतम जी भी जुड़े हैं, मैं उनके भी विचार ले लूं, फिर दूसरे चरण में आपको फिर मैं समय दूंगा, आप बाकी बातें कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं, हम चाहते हैं ना कि कोई भी पॉइंट आप उठाएं, उसका क्लैरिफिकेशन होता बिल्कुल चले। निश्चित लूंगा सर, इसके बाद दूसरे राउंड में टाइम देगा। ये ना सभी संतों के ऊपर जो आक्षेप हो रहा है कि बिजनेस है, ढोंगी है, पाखंडी बाजार है सर, बाजार मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। और मैं अजय गौतम जी को इनवाइट करता हूं। अजय जी मुझे आप बताइए और सच सच बताइएगा और आप स्वयं महसूस करके बताइए, क्या इन 3 हिस्सों में हिंदू समाज या सनातन के लोग बटे नहीं हैं? अपर कास्ट, पिछड़ी जातियां और दलित समाज में? देखिए, जो आपने कहा है वो अक्सर साक्षर सत्य है। हर एक का अपना, हर चाहे वो राजनीतिक दल हो, वो जाति हो, संत हो, समाज हो, सबने अपने अपने हिस्से के बाबा अपने अपने हिस्से की विभूतियां खोज रखी हैं। कांग्रेस पार्टी थी तो उसने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 80 के दशक के अंदर, जिनका दूरदर्शन पर पूरा वर्चस्व था, वो आए, फिर चंद्रा स्वामी आए, फिर और लोग आते रहे। इसी तरीके से हर बाबा अपने अपने, हर राजनीतिक पार्टी, हर दल लेकर आए। अभी जो हमारा तात्कालिक विषय है जिसमें 135 लोगों की हत्या हुई है, मैं इसको हत्या मानता हूं। मैं सहमत हूं। सवाल ये है कि अभी तक जो बाबा जी हैं, बाबा जी का अभी तक जो बाबा जी हैं, देखिए मैं योगी जी का बुलडोजर जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जिस प्रकार से बुलडोजर को पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंचा। अब सवाल ये है कि कोई गुरु का काम होता है कि मनुष्य को ईश्वर से मिलाना, ना कि खुद ईश्वर बन जाना, ना कि खुद नारायण बन जाना, ना कि खुद अपने आप को क्रिएटर बता देना। बड़ी सुंदर बात। देखिए हमारे यहाँ साधु अलग है, संत अलग है, ऋषि अलग है, मुनि अलग है, मनीषी अलग है, और जो वर्ग है उसका अपना अपना कार्य बताया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से हुआ ये कि सब जगह के मिला के घालमेल हो गई। जब भी कोई कुछ करता है तो वो उठा के पूरे समाज पे, पूरे धर्म की दृष्टि के ऊपर उस पर आक्षेप लगा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि 135 लोग जो चले गए, जो काल का ग्रास बन गए, जीवन तो हम एक को भी नहीं दे सकते, लेकिन ले लिया हमने 150 लोगों का। तो सवाल ये है कि चाहे वो, मुझे मतलब नहीं सूरजपाल दलित वर्ग से आता है या ओबीसी वर्ग से आता है या किससे आता है, ये बिल्कुल प्रमाण साक्ष्य है कि हाँ भाई उसने कहा मेरे चरणों की धूल लीजिए, उसी के उस पर चल रहा था, उसने अपने आप को विष्णु के रूप में प्रेजेंट किया, चक्र चल रहा है, बिजली चमक रही है। ये सब अगर चाहते तो 295 धार्मिक भावना का आहत करने के चक्कर में राजेश चौधरी जी हमारे मित्र हैं और पता नहीं सरकार खुद एमएलए हैं, करें जांच हो रही है, सरकार कुछ ना कुछ कर सकती थी लेकिन नहीं किया। इसलिए नहीं किया सर, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है सर। जो है एक बात बताइए सर, बात पॉलिटिकल क्लियरेंस की नहीं है या चाहे वोट बैंक की बात हो। मैं सीधी सी बात करता हूं, मैंने कहा ना, इसके जितने भी हैं बाबा उन सबका एक अपना वोट बैंक है, और जिनका अपना वोट बैंक है, वोट बैंक कार्रवाई करने से प्रभावित ना हो जाए। एक्चुअली बात आपने कही है, एक्चुअली बात आपने कही है।
स्टेप्स लेने में हिचक रही है। मैं मांग करता हूं माननीय योगी जी से, बिना किसी विलंब के जो बुलडोजर आपके पास तैयार खड़े हैं दिखाइए ना, जहां बुलडोजर की आवश्यकता है। अरे वो तो छोड़िए, मेरा सीधा सा एक ये मानना है कि शासन हो प्रशासन हो, जिसकी भी गलती हो उसको शंट करिए, बहुत ऊंची बात कही, कार्रवाई करिए। आज उस एक बाबा के चक्कर में पूरी जो धार्मिक हमारी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिलिटी है, पूरे सब पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक कथा मैं राजेश चौधरी जी को आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा तो गौतम साहब, मैं राजेश जी को कनेक्ट करना चाहूँ। राजेश जी, आपने सुनी बात, क्यों आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? उधर तो सर कह रहे हैं माफी मांग ली सर, छोड़ दिया जाए, इधर तो सर कांड किए बैठे हैं, ना उनका कुछ कर पाए हो न इनका कुछ कर पाओगे। देखिए, उन्होंने माफी मांग ली है, साधु सन्यासियों ने, संत महंतों ने उनको माफ किया है, वो कानून ने नहीं किया। FIR उनके खिलाफ भी है। एक बात रही बात राजनीति की और वोट बैंक की, तो हमारा कोई वोट बैंक उन साधु सन्यासी जो ये हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है उनके माध्यम से नहीं है। मैं तो अभी वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा, अखिलेश यादव कैसे उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जैसे वो ऊपर से उतर के आए हो, कोई तीसरी दुनिया से आए हो, भगवान हो। तो यही सही वक्त है कि आप सूरज पाल को जेल भेज के अखिलेश यादव से बदला ले लो। और ब्रजेश जी भी बहुत जिम्मेदारी के साथ आप सूरज पाल को जेल भेजकर अखिलेश यादव से बदला ले लो। क्यों, सहमत हो? समाजवादी पार्टी भेज दे, रुक जा ना, अभी रुक जा। वोट देने के लिए इनके जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अभी भी जो गिरफ्तार हुए उनमें बहुत सारे समाजवादी पार्टी के समर्थक। आप मेरी बात सुन लो, आप एक बात सुन लो, सुन तो लो, नहीं मेरी बात सुन लो। आप अगर सूरज पाल को क्या अखिलेश यादव की वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे उनको? पहले ही दिन फांसी पे चढ़ा देंगे किसी को। सर आपने उनकी जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसकी सिक्योरिटी पुलिस से करवा रहे हो, ये जो और आरोप लगा रहे हो अखिलेश यादव पे। ब्रजेश जी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का उसका आयोग का गठन किया। देखो अब उसमें आयोग का गठन कर दिया, ठीक, जिसको जेल भेजना चाहिए उसमें आयोग बन गया। अरे भाई, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करें, ठीक है सर, तो कोर्ट में जाकर के आपके दोस्त वीरेंद्र जी आ गए हैं, उनकी ओपिनियन ले। राजनीति तो दूसरे पक्ष के फेवर में है सर। पूरा मथुरा आपसे सवाल करेगा सर प्रदीप मिश्रा पे। आज मैंने सब मथुरा वालों से कह रहा हूं कि राजेश चौधरी सवाल पूछना। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट, तो साथ हूं मैं। मथुरा वाले सवाल पूछे प्रदीप मिश्रा पे कि क्यों नहीं जेल गए प्रदीप मिश्रा। वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हो पा रही है? बाबाओं का बाजार का में का क्या इस वक्त पॉलिटिकल वैल्यू क्या है इनकी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज जिन संत महात्माओं साधु सन्यासियों को हम बहुत अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं, जिनको पूजा जाता है, जिन पर अटूट विश्वास है, वो बाजार में बैठ गए हैं और बाजार में बैठकर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खोई है, अपना सम्मान खोया है और चमत्कार के बदले में लोगों को मौत भी मिली है। तो ये पाखंड, ये विश्वास उन करोड़ों लोगों का तोड़ रहा है जो इस देश में धर्म गुरुओं पर लोग रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी की जो रुपयों का सौदा करके कार्यक्रम करते हो, सत्संग करते हो, वो पाखंडी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न हो जाता है कि आम आदमी को ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तुम्हारे ऊपर कोई दवा काम नहीं कर सकती, अब तुम्हें बाबा ही कल्याण कर सकते हैं। गरीब आदमी इस झांसे में आ जाता है और वो हमेशा इस शंका में रहता है कि शायद उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, झाड़ फूंक से ही, बाबा के आशीर्वाद से ही शरीर स्वस्थ हो पाएगा। हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, लोग गरीब हैं, झांसे में आ जाते हैं और ये बाजार चल निकलता है, हजारों लाखों लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तो जो लोग हाथों की लकीरों से तकदीर बदलने की दावा करते रहे हैं, भभूत और कलावा बांधकर लोगों के जीवन में चमत्कार करते रहे हैं, दीक्षा देने के नाम पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते हैं, वो सब लोग बाजार की तरह नजर आते हैं। आज इस बात को सुनकर और इस समाज का दुर्भाग्य भी है कि संत महात्माओं पर अटूट विश्वास कर उनका प्रवचन सुनने जाने वाले लाखों करोड़ों लोग
गरीब मेहनत की कमाई से छोटा छोटा दान करते हैं और उनके जीवन का कल्याण करने वाले बाबा अरबपति, चार्टर प्लेन से चलने वाले और 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी जीवन जीते हैं। तो प्रवचन सुनने वाला गरीब है, प्रवचन देने वाला असीमित अमीर है, अकूत संपत्ति है। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि ये धंधा बहुत नफ़े का है, ये बाजार बहुत नफ़ा देने वाला है। हम लोग ऋषि मुनि को बड़ा उच्च स्थान देते थे, लेकिन कथावाचकों ने, तमाम सारे सत्संग करने वालों ने इस सबको व्यापार बना दिया। लेकिन ब्रजेश जी, अगर इनमें इतनी ताकत होती, अगर ये लोगों का जीवन बदल सकते हैं, करोड़ों करोड़ इनके अनुयायी हैं जी, तो इसमें तो कई साधु संत अभी जेल में हैं, ये जेल में ना होते, ये अपने चमत्कार से जेल से बाहर आ जाते। ये काहे पड़े हैं जेल में, जब इनके पास करोड़ों लोगों को विश्वास है, ये खुद को भगवान घोषित किए हैं। आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन जेल में है जी। तो ये सब चीज़ें तो साफ हैं, लेकिन जब सत्ता का संरक्षण किसी बाबा को होने लगता है या सत्ता और सरकारें बाबाओं से डरने लगती हैं, तब फिर इस तरह की चीज़ें और प्रभावशाली हो जाती हैं। खास तौर से जब अलग अलग सत्ताएं रही हैं, तो कभी चंद्रा स्वामी आए, तो कभी जय गुरुदेव आए, तो कभी आसाराम आए, नित्यानंद भी आए। इन्हीं सब सत्ताओं के आगे तमाम सारे लोग आते रहे और इसकी वजह से इस देश में ये व्यापार फलता फूलता रहा। अगर ब्रजेश जी, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाए तो हमारे यहाँ लोग खूब लड़ते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए कह दिया जाए लड़ने के लिए, अपने हक के लिए कह दिया जाए लड़ने के लिए, तो लोग लड़ने भी तैयार नहीं होते। ये सब धर्म के प्रति अटूट आस्था के चलते हैं। बहुत सारे धार्मिक बाबा हैं जो कहते हैं कि काला रंग अशुभ है, लेकिन स्कूल के उस ब्लैक बोर्ड को देखिए जो काला होता है और बहुत सारे लोगों के जीवन को उजाला भरता है, उनके जीवन में बुलंदियां लाता है, वो पढ़ लिख कर दुनिया में चमकते हैं। तो रंगों का भी व्यापार है, कपड़ा पहनने में व्यापार है, दिन के हिसाब से है, तमाम सारी चीजें हैं। एक दिन तो राजेश चौधरी मुझे बता रहे थे कि एक वो समोसे वाले कोई बाबा थे कि हरी चटनी के साथ समोसा खा लो तो कुछ हो जाता है। राजेश जी मुझे बता रहे थे एक दिन वो वाले बाबा गायब हैं आजकल, मार्केट में नए आ गए हैं। ऐसे लोगों के करोड़ों अनुयायी हैं, हरी चटनी जाते हैं, डालडे का समोसा, डालडे वाला। बहरहाल हमको हकीकत जाननी चाहिए। हकीकत क्या है वो मैं इस कविता में आपको सुनाऊंगा, सुनिए। कि मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश। और बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, और पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, और पापी करते जागरण मचा मचा के शोर। और पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, और भंडारा करते फिरें और घर में भूखा बाप। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरे चरण में मैं इनवाइट करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए सत्य के साथ रहना चाहिए, नैतिकता के साथ रहना चाहिए, इंसानियत और मानवता का धर्म से बड़ा कुछ नहीं। आपकी पार्टी अगर इन सारे पैरामीटर पर खरी है तो आप नारायण साकार पर एक्शन की डिमांड करिए, सरकार से कहिए कि कार्रवाई करे। आप प्रतिपक्ष हैं, आप विपक्ष की पार्टी हैं, आपको डिमांड करनी चाहिए। आप क्या कोई एक ऐसा बयान दिखा सकते हैं जो हमारी पार्टी के नेता या किसी नेता ने इन बाबा के बारे में कहा है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए? मैं 3 दिन से लगातार मीडिया में ये जवाब देते देते थक गया हूँ। अच्छा, हमारे रोकने से रुक जाएगा? योगी आदित्यनाथ इतने समाजवादियों की बात मानने वाले हैं कि हम कह देंगे। मुझे विश्वास है कि अगर ठीक से कह दोगे, जैसा कि राजेश जी कह रहे थे, तो मतलब अगर कह देंगे अखिलेश यादव तो गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उनकी इच्छा है। नहीं, वो हमें मालूम है, वो पॉलिटिकल लाइन है, बात समझिए।
हमने गिरफ्तार इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही है। बिल्कुल सीरियस सी बात है। अगर पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा तो पॉलिटिकल जवाब है। हम कह देंगे, हम मांग करें कि बाबा को तुरंत गिरफ्तार करो, बस ये गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? समाजवादी पार्टी ने कहा, इसलिए हम गिरफ्तार करें। ये वोट का नफा नुकसान हमको योगी आदित्यनाथ न बताओ। ये राजनीति जो तुम मठ से सीख के आए हो ना, ये राजनीति समाजवादियों ने आजादी से पहले सीखी है। तुम तड़ाक की बजाय हम लोग आराम से बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, ये 3 दिन से चल रहा है नैरेटिव, कोई नहीं सवाल उठा रहा कि आखिर ये सरकार समाजवादी से क्यों पूछ रही कि बाबा को गिरफ्तार करो। तो आप डीएम अभी यही विधायक डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कह रहा हूं यही विधायक अभी कह रहे, अखिलेश जी उनके लिए बोल रहे थे, कितनों साथ तो ठुमका लगा रहे थे। जाओ आसाराम बापू के साथ देखो कौन कौन ठुमका लगा रहा था, बोलने की हिम्मत है। कौन कौन मालिश करवाता था जो गृह मंत्री था राज्य का, भाजपा का, मालूम है नहीं मालूम है? इसलिए कम से कम पॉलिटिकल, जहां इतनी मृत्यु हुई हो, जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां सबसे पहला काम है सरकार का कि उनके परिवार को मदद करे। अगर नहीं कर सकती तो निश्चित तौर पर राजनीति न करे। कम से कम कार्रवाई में भेदभाव क्यों? मुझे मेरी तकलीफ इस बात की है, इसलिए मैं आप बात बाबाओं के बाजार पे ही मैंने कहा चर्चा कर लो। देखिए, कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो अभी गौतम जी ने कहा, कैसे कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहा उन्होंने सही बात। पॉलिटिकल पावर कहां है, कहां से पॉलिटिकल पावर मिल सकती है? भाजपा वही करती है। जितने फर्जी बाबा पैदा किए गए सब भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए। गुरमीत, अभी वीरेंद्र जी को मैं सुन रहा था, गुरमीत राम रहीम का चमत्कार देखिए, जेल में रहते हुए 40-42 बार बाहर आ गए। ये भाजपा के ही महान कृपा से तो चमत्कारों दिखा पा रहे हैं। यानी कि क्या है, आसाराम बापू, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं बेगम हजरत महल पार्क में उनके सत्संग पे नाचते हुए किसने नहीं देखा? दीक्षा लेते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आसाराम जी के मंच पर किसने नहीं देखा? ये पॉलिटिकल कंपल्सन है जिसके कारण पांडे जी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा पैदा किए जा रहे हैं। बाबा ये जो लड़का है, ये बागेश्वर वाला, क्या नाम है? तो ये देखिए, ये क्या है? कहना कि आप लोग कह दो तो कार्रवाई कर देंगे। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सजे संवरे बाबा। हाँ। ये 22-23 साल वाले भाई कट्टा लेके सिगरेट पीते हुए बिल्कुल दिखाई देता है। ऐसे ऐसे बाबाओं को कौन पैदा कर रहा है? बाबा है वो सर। हाँ, तो ये कौन पैदा कर रहे हैं? यही तो पैदा कर रहे हैं। बाबा अलग हैं सर, यही पैदा कर रहे हैं। ये बड़े बड़े संतों को जगत गुरु शंकराचार्य की अवहेलना करके, उनकी मर्यादा को गिराकर ऐसे फर्जी बाबाओं को पैदा करने का काम यही लोग कर रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी के लिए कर रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी जी आप मुझे बताइए कि एक कुरीति तो दिख गई समाज की और एक विद्रूप चेहरा दिखा, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, समाज में सही बात कैसे पहुंचाई जाए कि लोग ये जो खांचे में बटे हुए हैं ना, ये ना बटें और लोग सही और सत्य के रास्ते पर, नारायण के रास्ते पे चलें, नारायण साकार के रास्ते पे नहीं। सबसे पहले तो जो पाखंड फैला रहे हैं समाज के अंदर और वो अपने आप को बाबा बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, बात यहाँ पर सूरजपाल की ही नहीं है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो जिनका कौन सी उनकी परंपरा है, कौन सी उनकी गुरु परंपरा है, कहाँ से वो संत बने हैं, कहाँ से बाबा बने हैं। देखिए, बाबा बनने का, संत बनने की एक वेशभूषा होती है, एक परंपरा होती है, एक दिनचर्या होती है, एक पूजा पद्धति होती है। कोई कोट पैंट टाई पहन करके, शूज पहन करके और इस तरह से एक्टिविटी करके कैसे बाबा हो सकता है? अच्छा, इस तरह के बाबा का कोई खोला ओढ़ करके और इस तरह का कोई पाखंड फैलाता है। सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बस याद दिलाना चाहता हूं कि राम रहीम की ड्रेस याद कर लें और चार्टर प्लेन में घूम रहे धीरेन्द्र शास्त्री को भी देख लें। सर, एक और हमारा ना सर प्लीज सर, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नॉन बायोलॉजिकल बाबा नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं, नॉन बायोलॉजिकल आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं प्लीज, आप नहीं बोलेंगे। सबको मैंने समझ दिया, कोई इंटरप्ट ना करे। स्वामी जी आप बोले प्लीज, सबके माइक बंद कर दो, सिर्फ स्वामी जी बोलेंगे। मैंने बोला कोई भी हो, यदि वो वास्तविक रूप से संत नहीं है, बाबा नहीं है, तो बाबा का चोला ओढ़ करके समाज में यदि पाखंड फैला रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य ने जो पद्धति बनाई है, 4 शंकराचार्य हैं, हमारे यहाँ 13 अखाड़ा हैं, उनको भी सबको संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके। क्या आप ये भी डिमांड करते हैं कि ये कथावाचकों को भी एक इनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये व्यास मंच जो है बहुत ही पवित्र मंच होता है
और इस पर बैठ करके कोई भी अनर्गल बात बोल रहा है। मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि जिसका जो भी मन आ रहा है वही अपना टोना टोटका बेच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ये चीज बहुत गलत। अरे मेरा मन पीड़ा से भर गया जब मैंने प्रदीप मिश्रा को सुना, मुरारी बापू को सुना। पता नहीं राजेश चौधरी जी को क्यों नहीं गुस्सा आई, मुझे बड़ा मतलब मेरा मन बहुत खट्टा हुआ, बहुत ही बुरा लगा मुझे। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो टोना टोटका नहीं सिखाता है जी, अंधविश्वास नहीं सिखाता है, धर्मांधता नहीं फैलाता है सनातन धर्म, ये तो दृष्टि प्रदान करता है। स्वामी जी थोड़ा मैं गौतम साहब को भी जोड़ लूं आपके साथ, उनको कनेक्ट कर लेता हूं। गौतम जी आप मुझे बताइए कि इस कुरीति को ठीक कैसे किया जाए, और क्या पॉलिटिकल क्लियरेंस न होने के कारण इन तथाकथित ढोंगी पाखंडियों पे कार्रवाई नहीं होती और ये जातियों में बांट ले गए कि ये हमारी जाति के बाबा, ये उनकी जाति के, और सबका इकोसिस्टम है और गवर्नमेंट एट द जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको जो सूट करता है उस बाबा को पिक कर लेता है। देखिए आपने बहुत सही कहा। मैं कहता हूं कि जब तक इस सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये इसी तरीके की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी और चलती रहेंगी। अभी मेरे से पहले महाराज जी ने ये कहा कि अखाड़ा परिषद है। अब महाराज अखाड़ा परिषद ने तो सचिन दत्ता जो एक शराब बार चलाने वाला था, शराब का व्यापारी, उसे महामंडलेश्वर बना दिया। वो नोएडा वाला ना, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। तो मैं नोएडा वाला मैं तो किस किस का उदाहरण दे, किस किस का उदाहरण दे। राम गोपाल यादव जी और उनके समाजवादी पार्टी की आधी से ज्यादा पार्टी उस वक्त मंच पर मौजूद थी। तो किस किस का बात करें। ये तो जब तक व्यवस्थाओं में, देखिए हमारे यहाँ कहा गया कि जो भी संत हैं, अब संत देखिए रविदास जी की बात कर लीजिए, तुलसीदास जी की बात कर लीजिए, और जितने हमारे संत रहे उनकी बात कर लीजिए, वो कोई वेशभूषा पे आधारित संत नहीं थे, वो अपने कर्मों पे आधारित संत थे। आज ये है कि आज इतनी बात, अच्छा सर वेशभूषा की बात कर गाड़ी के चक्कर में आप जग्गी गुरु का देख लो सर, आप जग्गी गुरु का स्टाइल देख लो सर, नॉर्मल फ्लाइट में पाओगे नहीं आप उनको, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है सर, वाह। बाबा नॉन बायोलॉजिकल बाबा को देख लीजिए जी, बाबा आज की तारीख में होते नहीं है। बाबा प्रोजेक्ट किए जाते हैं, ये बाबा प्रोजेक्ट किए जाते हैं ये कि इस बाबा का डिजाइन इस तरीके से जो है आउटलुक ये होगा, इसकी ड्रेसिंग ये होगी, इसके हाथ में त्रिशूल होगा, किसी के हाथ में दंड होगा, किसी के में कुछ होगा। तो ये सब चल रहा है, ये कंप्लीट बाजार है। इसको जो आपने शुरुआत करी थी ना, जो किट से मार्केट, ये पूरी की पूरी मार्केट है। और हर व्यक्ति, ये राजेश चौधरी जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करें आगे, व्यक्ति की राजेश ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें अब। देखिए राजेश चौधरी जी ने अगर करना होता, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की विडंबना ये, हालांकि हम तो खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, लेकिन इसकी विडंबना यही है कि जिसे एक राम भक्तों का हत्यारा कहती थी मुलायम सिंह जी को, उसी को संसद के अंदर ले जाकर ये पद्म विभूषण से विभूषित कर देती है, और ये नहीं सोचती कि उस वक्त में राम भक्तों के हृदय पर क्या बीत रही होगी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये करना चाहे तो 24 घंटे के अंदर वो जो बाबा ब्लैक शिप है ना, वो उसे कानून, उसे अंदर होना चाहिए। अरे जांच किस चीज की भाई, 150 लोग मर गए, काय की जांच कर रहे हो? आयोग तो रिपोर्ट देगा। FIR में क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके पास पावर नहीं है क्या अरेस्ट करने की? ये तो आप करते रहिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसे बनाइए जो लॉ ना जानता हो। ओके राजेश जी, उसे पता है राजेश जी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात। मैं राजेश जी को आपसे कनेक्ट करता हूं। राजेश जी गो अहेड। आज तो दुविधा में भाई फंस गया, बोलिए। नहीं, हम कोई दुविधा में नहीं फंसे। देखिए, भारत की भूमि संत महंतों की भूमि है, त्यागी तपस्वियों की भूमि है, और मैं गौतम साहब को सुन रहा हूँ, अपने आप में वो भी धर्मगुरु हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ये तो वही बात हुई कि हर ऊंचे स्थान को प्रणाम कर लो, पता नहीं कौन देवी देवता बैठे हो। त्यागी आप उस मोड में चले गए हो, देश में हुए हैं। नहीं मोड में, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। ये संत महंतों की भूमि रही है। भारत को और इस समाज को दिशा देने का काम किया है संत महंतों ने। जब संकट आया है देश में, तब संत महंत निकल करके आगे आए हैं और देश को, एक्शन पूछ रहे हैं तो आप सर नैतिकता बता रहे हैं। एक्शन तो हो रहा है साहब। ऑलराइट, मनोज यादव को मैं 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड। धन्यवाद राजेश जी, 15 सेकंड ओनली।
देखिए, जब कोई महात्मा, संत, साधु, जो कोई भी अपने आप को कहता हो, अगर वो समाजवादी पार्टी का 5 बार नाम ले ले तो उसको राजनीतिक बाबा कहा करिए। एक बात, आजकल रेबन चश्मा लगाने वाले भी बाबा आपको बहुत दिखेंगे इस प्रदेश में और देश में। जग्गी का रेबन देखो, का, हाँ बिल्कुल, गाड़ी रेबन चश्मा, जेट विमान, अंबानी पे गाड़ी नहीं, बिल्कुल उस तरह की। तो ये जो पाखंड हमारे देश स्वामी में फैला जी और रखे हो ना, गौतम साहब, ये पाखंड बेचारे से देश गुर्बत नहीं में चलेगा। है, उधर देखो। लेकिन ये रेबन चश्मा वालों से कह देना कि अपना और घर प्रदीप छोड़े मिश्रा थे को देखो, सन्यास प्रदीप के मिश्रा लिए। अरबपति आदमी नहीं, है। घर छोड़ा था सन्यास के लिए और सन्यास छोड़ दिया राजनीति बस के लिए, हाथ जोड़ फिर लिया, चश्मा लगा दिया। और पता नहीं वहां क्या मथुरा में कर दिया उस आदमी ने कि अब कह रहे नहीं माफ कर दो सब लोग। नहीं, ये सब आपस में घुल मिल जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को हम अरबपति बाबा है, अरबपति कथावाचक है वो। और ये अब पता नहीं इन लोग को कौन सी घुट्टी पिला दिया है गौतम जी वाले कि बाबा सब से कह रहे कहना नहीं चाहते ठीक है, हैं, नहीं सुनो, ठीक है। समाजवादी पार्टी यही इकोसिस्टम है सर। धन्यवाद सर, नमस्कार, किसी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस सामाजिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इस विषय पर विचार करेंगे और इस सामाजिक कुरीति, ये कोई जाति, कोई व्यक्ति इस बाबा बाजार का हिस्सा नहीं, ये एक सामाजिक कुरीति है। अगर हम समता की बात करते हैं तो हमें सबके लिए एक उचित प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक तौर पर भी तैयार करना पड़ेगा, जिसमें दलितों के लिए भी जगह हो, पिछड़ों के लिए भी हो, अपर कास्ट के लिए हो, समाज के हर वर्ग के लिए हो। धन्यवाद, नमस्कार।